नमस्कार, मैं विकास सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में। त्रिकोणमिति को समझने के लिए हम त्रिकोणमिति सबसे ही पहले समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों से घिरी हुई आकृति यानी कि त्रिभुज, और मिति का अर्थ होता है माप। इसमें हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों की माप की बात करने वाले हैं। ये हम इसके सब त्रिकोणमिति शब्द से ही समझ सकते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मान ज्ञात किए जाते हैं। बाकी आप सोच रहे होंगे कि त्रिभुज की कोणों तथा भुजाओं के मान ज्ञात करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, मगर त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी? त्रिकोणमिति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सी ऐसी माप हैं जिनके लिए हम सिंपली याद नहीं कर सकते, त्रिकोणमिति की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई नदी बह रही है, उस नदी की हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, किसी भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमारे लिए, या फिर हम सूर्य या चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करें उसके लिए। और मानचित्र बनाने में त्रिकोणमिति का, किसी भी देश का या फिर विश्व का मानचित्र जब बनाया जाता है, त्रिकोणमिति का बहुत अधिक यूज होता है। सबसे पहले हम एक गढ़ते हुए थे जे.एल. हर्बर्ट। जे.एल. हर्बर्ट जी का हम कथन देख लेते हैं, उन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में क्या कहा था। देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। संभवतः गणित की ऐसी कोई शाखा नहीं है जो गणित की मध्य स्थिति का स्थान ले सके। ये कहा था जे.एल. हर्बर्ट जी ने। नेक्स्ट देखते हैं हम कोण। कोण का इसमें बहुत यूज होने वाला है, इसमें कोण के आपको बता देता हूँ। कोण एक ऐसी आकृति होती है जो कि किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से, मान लो कि एक बिंदु ए है, से स्टार्ट होने वाली कोई भी दो रेखाओं, मान लो कि ये दो पी क्यू रेखाएं स्टार्ट हो रही हैं, के बीच बनती है। उस आकृति के लिए हम कोण कहते हैं। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। सबसे पहले इसमें हमें समझना जरूरी है इसमें कर्ण, आधार और लंब के बारे में। तो जो एंगल हम ले रहे होंगे, मान लो कि हमने ए पे थीटा एंगल लिया है, तो इसके साथ वाली जो ये भुजा होगी, इसको हम आधार यानी कि बेस कह देंगे, और इसके ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और ये जो तिरछी वाली भुजा होगी ये हमेशा कर्ण होगी आपकी। और अगर मैं ये वाला एंगल ले लूँगा तो आधार आपका ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। अभी हम ए पे थीटा एंगल लेके बात करते हैं। ए पे मैंने थीटा एंगल ले लिया है, आधार को मैं आधार, लंब और ये आपका कर्ण। इसको समझने के लिए इसके हम अनुपात कितने प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये होता है आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका एक अनुपात आपका ये होता है। दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका लंब बटे आधार, ये होता है आपका टेन थीटा। अब हम इनके अगर अपोजिट कर दें, मैंने साइन थीटा के लिए लिया था लंब बटे कर्ण, इसको मैं ले लेता हूँ कर्ण बटे लंब, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। मैं कर्ण बटे आधार ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाता है सेक थीटा। और अगर मैं आधार बटे लंब ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसको समझने के लिए हम इसको सिंपली कैसे याद रखेंगे इसके बारे में आप देख लीजिए। मैंने एक टर्म लिखी एल ए एल अपॉन के ए, ठीक है। इसमें कि आपके सारे कवर हो जाएंगे। मैं इस पर लिखता हूँ साइन कॉस टेन, ठीक है।
इसके साइन नीचे कोसेक, क्योंकि कोसेक इसका उल्टा होता है। अगले में इनवर्स वाले रिलेशन आपको बता दूंगा, सेक और कॉट। अब इसको मैं सिंपली ऐसे ही याद कर सकता हूँ। साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ये साइन का इधर हो गया। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। यहाँ से आप सिंपली याद कर सकते हैं। कोसेक होता है आपका कर्ण बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट होता है आपका आधार बटे लंब। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपली समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन के लिए मैंने आपके लिए अभी जो बनाया था, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। LAL अपॉन के ए साइन। अब साइन का जो उल्टा होता है वो होता है आपका कोसेक। ठीक है, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है आपका सेक, और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। ये आप किस प्रकार से लेंगे तो आपके लिए मैं अभी दिखा देता हूँ। सपोज ये एक फिगर दे रखी है, तो इसमें मैंने क्या किया, साइन थीटा लिया। तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब मैंने ए ले रखा है तो ए बटे बी हो जाएगा आपका। तो ये आपका 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होगा। अभी आप जब इसको उल्टा करेंगे तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं। बाकी अगर मैं सिंपली सीधे सीधे लिखूँ तो साइन थीटा होता है आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा आधार, अभी मैंने आपके लिए बताया था। ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपके लिए कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस जो गणितज्ञ हुए थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होगा लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, यानी कि k का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपली आप सीधे सीधे इसको समझना चाहें तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको आप प्रमेय को रट लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत अधिक पड़ने वाली है। आगे अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले इससे ही बनते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो में इतना ही था। बाकी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के आपके लिए और भी वीडियोज़ आएंगी, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।